कहानी मोहब्बत हो ना जाए। मेरा नाम है ऐना। मैंने पहली बार मुंबई के द क्लब हाउस में कदम रखा। अंदर आते ही मुझे नजर आया एक लड़का। चारों ओर से लड़कियां उसे घेर रखी थी। हैंडसम और अमीर लड़का लग रहा था। सामने जाकर मैंने देखा, यह तो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जैक है। मेरे वहां जाते ही सब घूर घूर कर मुझे देखने लगे। शायद मेरे कपड़ों से ही लग रहा था कि मैं अमीर नहीं हूँ। लोग यही सोच रहे होंगे कि मुझे इस प्रेस्टिजियस क्लब में कैसे मेंबरशिप मिल गई। मैं पिछले 7 वर्षों से एक दोहरी जिंदगी जी रही हूँ। सबके सामने तो मैं एक बिल्कुल ही मामूली लड़की हूँ, पर मैं कौन हूँ अब मैं खुद ही नहीं जानती। मेरी नज़र बार बार जैक पर जा रही थी। जैक एक अमीर लड़का और मैं एक गरीब लड़की। क्या हम दोनों की जोड़ी कभी मिल पाएगी? क्लब के अंदर घुसते ही एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। वहाँ खेलने की बहुत सारी जगह बनी हुई थी, लेकिन सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही कुछ लड़कों ने कहा, न्यू मेंबर। जैक ने मेरी तरफ देखा और कहा, न्यू मेंबर की हम रैगिंग करते हैं। मैंने सोचा रैगिंग और क्लब में? मैंने जैक की तरफ देखकर बोला, क्या करना होगा मुझे? उसने कहा, जो भी नया मेंबर इस क्लब में आता है अपनी कोई प्रतिभा दिखाता है, जैसे गाना गाना, डांस करना। तुम्हें क्या आता है? मैं सोच में पड़ गई। मेरे अंदर तो ये सारी प्रतिभा है ही नहीं। थोड़ा सोचकर मैंने कहा, मैं दौड़ सकती हूँ। यह काम तो करती हूँ मैं हर दिन। बचपन में मैं स्कूल में दौड़ के जाती थी और फिर कॉलेज दौड़ कर जाने लगी। शायद इससे मैं अपने आप को ढूंढती हूँ। मेरी बात सुनकर क्लब में सब हंसने लगे। बोले, इसे तो सिर्फ दौड़ना आता है। जैक ने कहा, फिर दौड़ के दिखाओ। इस पर कुछ मेंबर्स ने कहा, प्रेसिडेंट दौड़ने को कहा है, फिर दौड़ो। अच्छा, तो जैक इस क्लब का प्रेसिडेंट है। फिर मैंने दौड़ना शुरू किया। उधर क्लब के लोग मुझे देखकर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कुछ देर दौड़ने के बाद जैक ने मुझे वापस बुला लिया। उसने कहा, अब तुम बैठ सकती हो, बाकी की रैगिंग कल होगी। रात होते ही सब लोग क्लब के अंदर क्लब हाउस में पहुंच गए। बहुत ही बड़ा क्लब हाउस था। कुछ इंडोर स्पोर्ट्स की जगह बनी हुई थी। एक लड़की मेरे पास आकर बोली, हाय, मैं सीमा हूँ। इस क्लब में हम रात भर पार्टी करते हैं, पर तुम यहाँ लड़कों से बचकर रहना। उस समय पता नहीं चला कि उसके कहने का मतलब क्या है। तभी वहाँ मेरे पास 2 लड़के आए, राहुल और समीर। मुझसे कहा, आज रात के लिए फ्री हो क्या? मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा तो यहाँ ये सब चलता है। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, नहीं। फिर मैं क्लब से निकल गई। मेरे कॉलेज के एक सीनियर इस क्लब के मेंबर हैं। उन्होंने मुझे यहाँ की मेंबरशिप दिलाई है। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद नौकरी पाना है। अगले दिन मैं फिर क्लब में आई। मुझे देखते ही सब लोग कहे, अब राउंड 2 रैगिंग स्टार्ट किया जाए। इतने में कुछ गुंडे जीप लेकर सीधे क्लब के अंदर आ गए। वो सामने वाले क्लब के कुछ गुंडे मेंबर थे। जीप रोककर उसका लीडर काली मेरे पास आया। बोला, न्यू मेंबर की खुशबू हमें मिल गई। काली मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यहाँ जब भी कोई नई मेंबर आती है तो मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ एक रात के लिए। तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो, नहीं तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़। उसने कहा, ये तो धमकी दे रही है। मैंने सीधा एक किक उसके पेट में मारा। इतने में उसके आदमी जीप से उतर आए। बॉस को मारती है, एक आदमी ने कहा, और मुझ पर सब मिलकर टूट पड़े। वे 6 लोग थे और मैं एक, लेकिन मैं सबके साथ लड़ने लगी। यही मेरी दोहरी जिंदगी है। हाँ, मैं एक फाइटर हूँ। मुंबई में पिछले 7 सालों से इलीगल फाइट करती हूँ मैं। ना जाने कितने बड़े बड़े फाइटर से लड़ी हूँ, तो ये 6 मेरे सामने कब तक टिक पाएंगे? देखते ही देखते वो लोग लहूलुहान हो गए और जल्दी ही जीप के पास दौड़कर वहाँ से भाग निकले। मैंने देखा क्लब के लोग मेरी ओर ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया है। मैंने गुस्से से उन लोगों से कहा, क्या देख रहे हो? और मैं अलग जाकर टेबल पर बैठ गई। मेरे पापा रेलवे के ग्रुप डी के एम्प्लॉय थे। बेटे की उम्मीद में 4 बेटियां पैदा कर ली। मैं सबसे छोटी हूँ। आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी हमारी। मेरी तीनों दीदी बड़े होकर ट्यूशन पढ़ाने लगी। मुंबई में 6 लोगों का गुजारा, स्कूल और कॉलेज के खर्चे पापा के इनकम से पॉसिबल नहीं था। इलीगल फाइट करने लगी। उसमें पैसा बहुत था पर जान को खतरा था, इसीलिए घर में किसी को बोल नहीं सकती थी। सबसे कहती थी कि मैं रेस लगाकर पैसे कमाती हूँ और महीने भर थोड़े थोड़े पैसे देकर सबकी मदद करती थी। जब बड़ी दीदी की शादी तय होने वाली थी, मैंने माँ को 2 लाख रुपए दिए। मैंने कहा, माँ, दीदी की शादी किसी अच्छे घर में देना ताकि हमारी तरह उसे तकलीफ ना हो। इतने पैसे देखते ही मेरी माँ ने कहा, तू धंधा करती है क्या? बोल, कहाँ से आए तेरे पास इतने पैसे?
मेरी तीनों दीदी ने मुझे घेर लिया, अजीब नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने कहा आप लोग गलत समझ रहे हो। फिर मैंने सारी सच्चाई उनको बता दिया। मैंने कहा माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बहनों की शादी अच्छे घर में हो। जितना भी पैसा लगेगा मैं लाकर दूंगी। बस पापा को मत बताना कि मैं ये सारी फाइट करती हूँ। आज मेरे तीनों बहनों की अच्छे घर में शादी हो गई। मेरे पापा रिटायर होकर माँ के साथ गांव चले गए। जाने से पहले पापा ने मुझसे कहा, बेटी कोई अच्छी नौकरी देख ले। मैं जानता हूँ कि मेरी तीनों बेटियों की शादी तूने ही करवाई है। मैं थोड़ी घबरा गई ये सुनकर। मुझे तेरी फाइट के बारे में सब पता है। मैंने कहा, माँ ने कहा आपसे? नहीं, मोहल्ले वालों से मुझे पता चला। एक बार मैं छुप कर तुम्हारी फाइट देखने चला गया। वहाँ जाकर पता चला कि तू पैसों के लिए फाइट नहीं करती, बल्कि तुझे फाइट करना पसंद है। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी जैक और एक आदमी मेरे पास आए। जैक ने कहा, यह हमारे बॉक्सिंग के कोच जॉन हैं। जॉन ने कहा, तुम बहुत अच्छी फाइट करती हो, क्या हमारे क्लब के लिए तुम फाइट करोगे? मैं हैरान रह गई ये सुनकर। मैंने कहा, मैं कोचिंग की फीस नहीं दे पाऊंगी। जैक ने कहा, तुम्हें कोई भी खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, क्लब तुमको स्पॉन्सर करेगा। ऐसा लगा मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैं जैक के सामने रोना नहीं चाहती मैं रोना, पर मेरी आंखों से आखिरकार आंसू टपक ही गया। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई स्पॉन्सर मिला। मैं कोई प्रोफेशनल फाइट सीख नहीं पाई। टूटे फूटे जिम में जाती हूँ क्योंकि मेरे पिता के पास पैसे नहीं हैं, और यहाँ आते ही मुझे स्पॉन्सरशिप ऑफर दी गई। कोच ने कहा, क्या तुमने कभी कोई फाइट में हिस्सा लिया है? मैंने कहा, इसका जवाब देने से मैं जेल में जा सकती हूँ। उसने कहा, हम किसी को नहीं बताएंगे, बताओ ना। मैंने कहा, मैं पिछले 7 सालों से मुंबई में फाइट करती हूँ, वह भी इलीगल फाइट, जिसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता। मैं गरीब घर से हूँ और मैं कभी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ले पाई। यह सुनकर वह दोनों मेरी तरफ देखने लगे और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर क्या था, मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहले क्लब के कुछ मेंबर के साथ बॉक्सिंग की, जिनको मैंने आसानी से हरा दिया। फिर इंटर क्लब चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैंने बहुत आसानी से जीत हासिल की। जैक हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था, पर जब भी मैं फाइट करती थी तब हमेशा वह मेरे साथ रहता था। एक दिन जैक ने मुझसे पूछा, आज रात क्या कर रही हो? मैं उन लड़कियों जैसी नहीं थी जिसके साथ जैक घुमा करता था। मैंने कहा, आज रात मैं फाइट के लिए जा रही हूँ। उसने कहा, इलीगल फाइट? तुम यह सब अब नहीं कर सकती। मैंने अपनी आंखें छोटी करके उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें चलना है तो चलो मेरे साथ। उसने कहा, चलो कार में। मैंने कहा, तुम्हारी लग्जरी कार में नहीं जा सकती, मेरे साथ चलो तुम। हम टैक्सी से वहाँ पहुँचे। जैक ऑडियंस के वहाँ बैठा हुआ था और मैं फाइट कर रही थी। फाइट खत्म होने के बाद मैं और जैक वहाँ से निकल गए। जैक ने कहा, पहली बार तुम्हारी इस तरह की फाइट देखी। वापस घर जाते समय जैक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, यह एक कमाल का एहसास था। जाते जाते जैक ने कहा, नेक्स्ट मंथ हम लंदन जा रहे हैं, तुम्हारी वहाँ फाइट है। मैंने सोचा इंटरनेशनल फाइट। अचानक एक मोड़ में जैक ने मुझे अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में ले लिया और कहा, तुम मेरी हो ऐना। ऐना की फाइट देखकर जैक इस तरह क्यों बहक गया? क्या वह दूसरी लड़कियों की तरह उसके साथ टाइम पास करना चाहता है, या दोनों में कुछ सीरियस होने वाला है? एक अमीर लड़का और एक गरीब लड़की क्या एक हो जाएंगे? जानने के लिए देखिए मोहब्बत हो ना जाए का अगला भाग।